हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी वैष्णवों का, सभी भागवतों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कक्षा में एक्चुअली आज बैक टू बैक क्लासेस होंगी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप भी होगा, श्रीमद् भागवतम महापुराण भी होगा, और जैसा कि आप जानते हैं आज एकादशी है, एकादशी की कथा भी होगी। तो सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोर्त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सभी भक्त कैमरा और माइक ऑन करके हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे 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 कृष्ण। आप सभी भक्तों का, सभी भागवतों का, सभी वैष्णवों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की कक्षा में, श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में, और आज एकादशी भी करेंगे, एकादशी की कथा भी करेंगे क्योंकि आज विजय एकादशी है। तो चलिए, सत्र का शुभारंभ हो चुका है मंगलाचरण के साथ। तो अभी हम पहले भगवत गीता कर लेते हैं क्योंकि ये जल्दी हो जाएगा, शॉर्ट है, उसके बाद हम भागवतम कर लेंगे, ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय, अध्याय 2, जिसका शीर्षक है गीता का सार या सांख्य योग, श्लोक संख्या 19 श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 19। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ नाभिजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। शब्दार्थ, यह जो, एनम इसको, वेत्ति जानता है, हंतारम मारने वाला, यह जो, च भी, एनम इसे, मन्यते मानता है, हतम मरा हुआ, भव दोनों, तव वे, न कभी ही, कभी नहीं, विजानीतः जानते हैं, न कभी नहीं, अयम यह, हंति मारता है, न ही हन्यते मारा जाता है। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जाए। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मारता है और ना मारा जाता है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है, तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जीव आत्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों में यह स्पष्ट हो जाएगा। ना ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण वध्य है। जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वो तो केवल शरीर होता है, किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। वैदिक आदेश है, मां हिंस्यात सर्वा भूतानी, किसी भी जीव की हिंसा ना करो।
ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सोचे कि शरीर तो मरता नहीं है, और सॉरी, आत्मा तो मरती नहीं है, केवल शरीर मरता है। तो लोग अब इस लाइन का फायदा उठा लें और कत्लेआम करते रहेंगे, अरे कौन सा शरीर ही मरेगा, चल शरीर ही मरेगा, ये ले चाकू, है सबको कत्लेआम करता रहे, सबको मारता रहे, और किसके बेसिस के ऊपर ये बोलेगा, इस बिना के ऊपर कि भाई शरीर मरता है, आत्मा थोड़ा मरती है, इसके अंदर जो बैठा हुआ है, वो थोड़ा मारा मैंने, मुझे काहे का पाप, शरीर तो वैसे भी नष्ट है, पहले नष्ट होना था, बाद में नष्ट होना था, मैंने पहले कर दिया, इट्स ओके। तो कोई ऐसा बयान देकर जो है इस कर्म को यानी कि पाप को ना करे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, वेदों में लिखा हुआ है, किसी भी जीव की हिंसा ना करो, और ना ही जीवात्मा अबध्य है। का अर्थ है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए, कि जीवात्मा का मतलब कोई ये भी ना सोचे कि खाली और खाली इंसान के बारे में बात हो रही है, कि जीवात्मा की हत्या ना करो, तो कोई ये ना सोचे कि खाली इंसानों के बारे में बात हो रही है, तो ये जो है बाकी जितने भी हैं आपके मुर्गियां बकरियां, इनको मारो काटो, चिकन बनाओ, मटन बनाओ, इनका क्या है, ये तो आई मरने के लिए है। तो जीवात्मा खाली इंसान है, ऐसा भी कोई ना सोचे। जीवात्मा का मतलब है प्रत्येक जीवात्मा, यहाँ तक कि पेड़ पौधे वृक्ष, ये वाली योनि भी, जल के अंदर रहने वाले भी, जमीन के अंदर रहने वाले भी, आसमान के अंदर उड़ने वाले भी, पशु पक्षी एनिमल, जो कुछ भी आ रहा है, ये सारी की सारी क्या है, जीव आत्माएं हैं। तो उनसे मतलब है, लेकिन कोई इसका गलत मतलब ना निकाले कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनअधिकार हत्या करना निंदनीय है, निंद्य है। अनअधिकार, इस वर्ड को हाईलाइट करेंगे, अनअधिकार हत्या, यानी यहां से हमें यह पता लग रहा है कि हमें किसी भी जीव के शरीर को चोट पहुंचाना, या किसी भी किसी भी जीव के शरीर, जीवात्मा के शरीर को मारना या उसकी हत्या करने का हमें अनअधिकार, यानी कि हमें कोई भी अधिकार नहीं है, हमारा हक नहीं बनता, ये हमारा अधिकार नहीं बनता कि हम किसी को मार दें, है ना, हमारा अधिकार नहीं बनता। तो इसके लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे एक माता पिता होते हैं, ठीक है, तो पापा का जो एक बच्चा है वो पढ़ने में अच्छा है, इंटेलिजेंट है, वो हर बारी इनाम लेकर आता है, स्कॉलरशिप लेकर आता है, कभी उसको प्राइज में कप मिल रहा है, कभी शील्ड मिल रही है ना। तो कुछ ना कुछ उसको इनाम स्वरूप जो है प्राइज के प्राइज जो है उसको स्कूल वालों की तरफ से या समाज में जो होते हैं उनकी तरफ से मिल रहा है। जो एक बच्चा है पापा का, वो वहां नालायक है, उसको कुछ भी नहीं मिलता, उसको याद भी नहीं होता, वो जितना मर्जी रट्टा मार ले, वो कहता है नहीं पढ़ जाता, नहीं पढ़ जाता, नहीं पढ़ जाता, क्या करूं, नहीं पढ़ जाता है। तो वो बोले, उसका जो बड़ा भाई है, बोले पापा देखो मैं तो इनाम लाता हूँ, मैं तो स्कॉलरशिप लेकर आता हूँ, मैं कितना कुछ लेकर आता हूँ, ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं ला रहा, इसको मार देते हैं ना, इसका क्या मतलब है, ये कर ही क्या रहा है, ना ये कभी पैसे लेकर आएगा स्कॉलरशिप, ये अभी ऐसा है, ये बड़े होकर क्या ही बनेगा, इसने कुछ भी नहीं है, तो कभी इनाम नहीं लाता, कभी आपका समाज में नाम रोशन नहीं करता, इसको मार देते हैं। तो क्या पिता ऐसा बोल के, माता पिता जो एग्री हो जाएंगे कि हाँ ठीक है तो पढ़ने में नालायक है, इसको मार देते हैं? नहीं ना। उसी तरह से जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, ये लोग क्या सोचते हैं कि हम तो इंसान हैं, हमें तो मनुष्य की योनि प्राप्त है, हम तो इंटेलिजेंट है, हम तो भगवत धाम भक्ति करके चले जाएंगे, हम तो अच्छा खा रहे हैं, कमा रहे हैं, पी रहे हैं, पहन रहे हैं। इन लोगों का क्या है, ये मुर्गियां बकरियां, ये सुअर, इनका क्या है, ये तो ऐवे ही है, तो इनको मारो, इट्स ओके। लेकिन जो परम पिता है, जो कृष्ण भगवान है, जैसे हमारे भौतिक संसार के माता पिता प्रसन्न नहीं होंगे किसी नालायक बच्चे को हत्या करने पर, उसी तरह से परम पिता कृष्ण भगवान जो हैं, उनके लिए सारे बच्चे बराबर है, चाहे कोई इंसान की योनि में, चाहे कोई कछुए की योनि में, चाहे कोई मछली की योनि में, चाहे कोई मुर्गी बन के आया, चाहे कोई बकरा बन के आया, चाहे कोई सुअर बन के आया, चाहे कोई कुत्ता का पिल्ला बन के आया, जो भी आया है, भगवान को वो सारे के सारे प्रिय हैं। अब हमें उनके ऊपर दया करनी चाहिए, तरस आना चाहिए कि भाई हाँ, इसने कोई कर्म ऐसा किया होगा, कर्म की वजह से फलस्वरूप इसको भगवान ने, आज ये कुत्ता बन गया, आज ये घोड़ा बन गया, आज ये सूअर बन गया, आज ये हाथी बन गया, कोई चमगादड़ बन गया, लेकिन है तो भगवान जी का अंश ना, क्योंकि जीव आत्मा सबके अंदर है। तो हमें कोई भी हक नहीं बनता कि हम इस बेसिस के ऊपर किसी को हर्ट करें या किसी को मार दें, या ये तो ऐਵੇਂ ही है, ये तो हमारे लिए खाने के लिए बनाई है दुनिया, है ना। तो हम इंसान है, इंसान का काम है भोग करना, इंसान का काम है खाना, ये क्या है, ये तो ऐसे ही है। तो इस तरह से हमें जो है नहीं करना है, क्योंकि भगवान के लिए सारी की सारी जीवात्माएं जो हैं वो एक ही हैं, मतलब कि एक नजर से उनको देखते हैं। जैसे मम्मा पापा कहते हैं ना, एक बच्चे को चोट लगेगी तो भी मम्मा पापा को दर्द होगा, दूसरे बच्चे को लगेगा तो भी मम्मा पापा को दर्द होगा। माँ बाप कहते हैं हमारे लिए पांचों उंगलियां बराबर है। वही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि कृष्ण के लिए सारी जीवात्माएं जो है एक समान है। भगवान गीता में कहते भी ना, 5वें अध्याय के 29 नंबर का श्लोक, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां
कि मैं सबका हितैषी हूँ, परम हितैषी हूँ, सबका हित करने वाला हूँ, सबका भला चाहने वाला हूँ, मैं किसी का भी दुश्मन नहीं हूँ। तो भगवान गीता में ये कह रहे हैं, इसी को बोला जाता है पीसफुल फॉर्मूला। भगवत गीता का पीसफुल फॉर्मूला यानी कि शांति सूत्र। जो डिवोटीज लेट आए हैं या जो पहली बार आए हैं, वो यहाँ से लिंक दे दिया हुआ है, यहाँ से जुड़ सकते हैं डेली आने के लिए, ठीक है। और चैनल को फॉलो कर लेना। जो भक्तजन फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में और आपका क्या बोलते हैं कैप्शन बॉक्स में पूरा लिंक दिया हुआ है, वहां से आप आ सकते हैं। और कोशिश किया करो कि आप रोज ही एकादशी मनाओ। हर एकादशी पे मैं बोलती हूँ, एकादशी पे आंकड़ा जो तो 45 47 हो जाता है। जैसी एकादशी चली जाती है, अगले दिन ये वापस फुस हो जाते हैं। आपके लिए हर दिन एकादशी मनानी है। सिर्फ एक 15 15 दिन में आके शक्ल नहीं दिखानी मेरे को, हम भी हैं दुनिया में, आई प्रेजेंट प्रेजेंट, हम भी हैं दुनिया में माता जी, जिंदे हैं अभी। ऐसा नहीं करना होता है। मतलब अपनी रूटीन बनाओ, रूटीन बनाओ ना अपनी। प्रॉब्लम सबके साथ होती हैं, आप लोगों को मेरी प्रॉब्लम्स का नहीं पता। मेरी रीढ़ की हड्डी में गैप है, लंग्स मेरा बंद है, दिल की धड़कन मेरी 350 हो जाती है। मम्मा मेरी हार्ट पेशेंट, अभी सर्जरी उनकी करवाई है, स्टंट डलवाए हैं, है ना। मैं भी तो हूं ना, मैं भी तो आती हूँ, मैं भी तो करती हूँ। ये थोड़ा है कि मतलब हम बहाने लगा देंगे। हाँ, थोड़ा लेट हो सकता है किसी का आने जाने में, मतलब कि 3 बजे आप नहीं आ पाते, 3 बजे माता जी 2:30 बजे लिंक डालते हो ना, हमारी नींद खराब होती है। मैंने 5 बजे डालना शुरू कर दिया, ये वो भी गायब हो गए हैं। सिर्फ एक ये लाडली माता जी और मैं बैठे हुए थे, माला कर रहे थे, और कोई नहीं था। शर्म करो थोड़ी सी, इस बच्चे को देख के शर्म करो। ये इतना सिंसियर बच्चा है। कल मैंने इसको बोला, कल भी बोला था सिंसियर है। ये बच्चा बैठा हुआ था बस अकेला, अकलौता, मैं और ये, हम 2 जने बैठे थे बस। कहने को क्या, एकादशी है, मंदिर में ड्यूटी है, सारे के सारे पूरे के पूरे टब्बर की मंदिर में ड्यूटी हो जाती है इनके। कोई सोचे, कोई पूछे इनको, बोला ना। छुट्टी मारी है, क्यों छुट्टी मारी है, घर में किसी की शादी जुड़ी है। मैंने अपनी शादी में 2 छुट्टियां ली थी, ये लोगों की शादियों में एक एक महीना भर गायब हो जाते हैं क्लास से। ऐसी चीजें नहीं करनी है, ठीक है। छोटी मोटी बीमारियां सबको चलती रहती हैं। अब जुकाम हो गया जी, सर्दी हो गई जी, खंग लग गई जी, उस वजह से क्लास में नहीं आना, ये भी क्या है, ये भी निंदनीय बात है आपकी। एनीवेज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, किसी भी जीव के शरीर का अनधिकार हत्या करना क्या है, निंदनीय, निंद्य है। ओके। और राज्य तथा भगवान, भगवत विधान के द्वारा ये क्या है, निंदनीय है। भगवत विधान के द्वारा भी दंडनीय, यानी कि अगर आप ऐसे ही किसी का मर्डर कर दोगे, फालतू में किसी इंसान को भी मारोगे, तो क्या होगा, आपको फांसी वगैरह की सजा देंगे, या अब पूछताछ होगी कि क्यों मारा है। अगर कोई वैलिड रीजन होगा कि आपके ऊपर आघात करने आ रहा था, किसी लड़की की क्या बोलते हैं, इज्जत लूटने वाला था, तब करके हमने इसको मारा है। और मैंने तो टांग में गोली मारी थी, इसने ऐसे कर लिया तो छाती के ऊपर लगी है, मेरा क्या कसूर है। ऐसे केसेस में चलो कोई बंदा सोचेगा नहीं, ये तो बंदा क्रिमिनली मारा है इसने। उस केसेस में थोड़ा बहुत भी आपको, ये नहीं है कि उस केस में भी कुछ नहीं बोलेंगे, उस केस में भी आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा, उस केसेस के ऊपर भी कार्रवाई आपके ऊपर होगी। और और जैसे आप किसी सोचो कि यार जानवरों को ही मारना है, तो जानवरों को भी मारने का ना कोई मतलब नहीं बनता आपका। आपने मालूम है कि जो एनिमल की रक्षा करने वाले लोग होते हैं, ये भी आपके ऊपर केस कर सकते हैं कि आपने फालतू में ही, मतलब हत्या भी नहीं किया, किसी एनिमल को फालतू में टॉर्चर कर दिया, कुत्ते को मारा या बुरे तरीके से। तो इनके भी जो डॉग लवर्स वगैरह होते हैं, ये भी फिर बाहर आते हैं, फिर ये भी मजा चखाते हैं। तो हमें किसी भी जीवात्मा को फालतू में हर्ट करना, मारने का कोई भी अधिकार नहीं है। और इसके बेसिस के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं मारना है कि आत्मा तो मरती नहीं ना है, गीता में लिखा आत्मा तो मरती नहीं है। शरीर का क्या है, ये आज भी नष्ट होना है, कल भी होना है, तो मारो। ऐसा भी हमें नहीं सोच के किसी को मारना। ओके। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियम अनुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन वश नहीं। अर्जुन को क्यों बोला जा रहा था कि तुम मारो, क्योंकि उसका धर्म है वो। बिकॉज वो क्या है, वो क्षत्रिय है। और वो अधर्म के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, ना कि किसी अपने शौक की पूर्ति के लिए लड़ रहा है, या फिर ऐसे ही उसको पागल कर दिया जी, पंप दे देकर भगवान कृष्ण ने मार 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 मार, अर्जुन मार मार, कुछ नहीं होता, मार 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 मार, ऐसा नहीं है। धर्म के ऊपर, धर्म की जीत के लिए भगवान कृष्ण जो है उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि अर्जुन तुम्हें मारना पड़ेगा। क्योंकि देखो तुम्हारा घर का है ये दुर्योधन, वो कह रहा है कि भाई मेरे ताए चाचा की लड़की है, मैं क्यों मारूं इनको, हमारा एक खून है, मैं क्यों मारूं। तो भगवान कह रहे हैं कि जैसे अर्जुन, ये दुर्योधन ने क्या किया, दुशासन, इन लोगों ने क्या किया, द्रौपदी को भरी सभा में लाया गया, नग्न करने की ट्राई की गई। अब जो इंसान अपने घर की ही बहू बेटियों की इज्जत नहीं कर रहा, घर की बहू बेटियां अपने घर के ही प्राणी से सुरक्षित नहीं है, तो जब ये राजा बन जाएगा, ऐसा कुकर्मी व्यक्ति जब राजा बनेगा, ये किसको छोड़ेगा, ये बाहर की औरतों को नहीं छोड़ेगा। ये घर की, जब जब घर की औरतों को नहीं छोड़ो तो बाहर की औरतों को कहाँ छोड़ेगा। तो राजा ऐसा नहीं होना चाहिए देश में हमारे। तो इसको मार दे, मरना ही बेहतर है इनका। और जिसने
अम, पाप का साथ दिया, पाप कर्म जब हो रहा था उनके सामने वो लोग चुप रहे, वो भी पाप के भागीदार हैं, उनका भी वध होना निश्चित है। और तुम ये सोचो कि ये मैं इनको मारूंगा तो वो शरीर की हत्या है, ना कि आत्मा की हत्या है। ठीक है, तो आत्मा ना तो मरने वाली है ना ही मारने वाली है। जो हमने अभी मोटा मोटा समझा, देखा क्या समझा, कि भाई आत्मा जो है, इस आत्मा को, मतलब कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है या जो उसको मरा हुआ समझता है, वो दोनों ही क्या है, अज्ञानी है। आत्मा ना तो मरती है ना ही मारा जाता है। तो आत्मा ना तो मारने वाला है ना ही मरने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये कोई कभी ना निकाले कि शरीरों को वध कर दिया जाए। शास्त्रों का आदेश है, जो हमने पढ़ा अभी, वेदों का क्या आदेश है, मां हिंस्यात सर्वा भूतानी, किसी भी जीव की हिंसा ना करो। किसी भी जीव का अनावश्यक, विशेषकर जीवा के स्वाद के लिए, यानी कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन बिल्कुल ना दिया जाए, बिल्कुल भी ना दिया जाए। इसका मतलब क्या है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन नहीं देना है हमको, बिल्कुल भी। जीव की स्वाद के लिए, कि चिकन मटन ही तो बने इसीलिए हैं। तो किसी भी जीव का अनावश्यक, विशेषकर जीवा के स्वाद के लिए प्रतिशोध की भावना से वध नहीं करना चाहिए। यह राज्य का एवं ईश्वर के नियमों का अंतर्गत क्या है, दंडनीय है। यही पढ़ा ना हमने, राज्य तथा भगवान विधान के द्वारा क्या है, दंडनीय। कोई अगर ये करेगा तो भगवान उसको सजा देंगे, ऐसा नहीं है। एनीवेज, बाकी हमारे में बातें इसमें समझने वाली क्या है, ये है कि नो वन कैन डिस्ट्रॉय आत्मा, कोई भी आत्मा को मार नहीं सकता है, और ना ही आत्मा किसी को मारती है। तो इस दुनिया के अंदर एक्चुअली आत्मा क्योंकि मिथ्या अहंकार से ग्रसित होती है, तो हमारी चेतना का जो हिस्सा मिथ्या अहंकार से ग्रसित होता है, वो इस दुनिया के अंदर बहुत एक्टिव है, लेकिन आत्मा सक्रिय है। आत्मा जो है वो सक्रिय नहीं है। जो हमारी मतलब दूषित कॉन्शियसनेस है, दूषित चेतना ना, वो असल में सक्रिय है, और प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में आकर हम कार्य करते रहते हैं इस दुनिया के अंदर। इसलिए आत्मा मारती है किसी को नहीं, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या आत्मा को कोई मार सकता है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो ये दोनों ही चीजें नहीं है वास्तव में, इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है। हालांकि प्रभुपाद जी इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं तात्पर्य में, जीवात्मा मतलब तात्पर्य के अंदर जो हमने पढ़ा, कि इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है, थम मरा हुआ समझता है, वो क्या है, कि ठीक है शरीर को ही मार सकते हैं ना। नहीं, नहीं मार सकते हैं, नहीं मार सकते हैं, उसको भी नहीं मार सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता आत्मा तो मरती नहीं, मैंने तो खाली शरीर को मारा है, ऐसा नहीं है। तो भगवत गीता के श्लोक कोट कर रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पर, कि जिसमें बताया कि बॉडी नष्ट होगी, आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को मारे, हम मीट अंडे बकरियां शक्रियां खाएं, टंगड़ियां तोड़े, वो चीज बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हमने तो मुर्गी खाई, शरीर खत्म, शरीर खाया हमने। और जो शरीर है वो तो पहले से बॉडी, हमने उसको कहाँ मारा, हमने तो दुकान से लाया, चलो हम खा लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यही चीज है इसके अंदर, हमको बिल्कुल भी अनुमति नहीं है कि भाई आपको किसी को मारना है, किसी प्राणी की हत्या करनी है, किसी को मारना है, ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अभी ये वाली कक्षा को खत्म करेंगे, फिर भागवतम आप वाक्य शुरू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, आज के आनंद की जय, आप सभी भक्तजनों की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।